अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे और आज इसमें हम स्कोप एंड नेचर ऑफ क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि आपने एक दफ़ा इसको रीड करना है, रीड करने के बाद ये शॉर्ट लेक्चर लेना है। तो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर और आज हम पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ कल्चर के बारे में। लोग यहाँ तक कि एक ही कल्चर के अंदर भी ज़हनी प्रोग्रामिंग की मुतअद्दिद लेयर्स रखते हैं। ये लेयर्स मुख्तलिफ लेवल पे मौजूद होती हैं, तो इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये लेयर्स जो होती हैं ये कौन कौन सी हैं। नेशनल लेवल कौमी सतह का तल्लुक मजमूई तौर पर मुल्क से होता है। वो हीरोज़, सैम्पल्स और प्रैक्टिसेस जो एक मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में सब्ज़ हिलाली परचम, तहरीक पाकिस्तान के हीरोज़ और उर्दू ज़बान, या जापानी माशरे में ज़ेन गार्डन इस तरह की मिसालें हैं। रीजनल लेवल इलाकाई सतह का तल्लुक एक कौम के अंदर नस्ली, लिसानी या मजहबी इख्लाफात से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, भंगड़ा पंजाब से मंसूब है जबकि अजरक का तल्लुक सिंध से है। ये सैम्पल्स अक्सर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की नुमाइंदगी करने वाले कल्चरल शो में नज़र आते हैं। जेंडर लेवल की बात करते हैं। सिनफी सतह में मर्दों और औरतों के दरमियान फ़र्क शामिल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रेसलिंग जो होती है वो आम तौर पर मर्दों से मंसूब की जाती है, जबकि मेल जोल के तरीके यानी सोशलाइजेशन और लिबास के अंदर जो जेंडर्स के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो मुख्तलिफ होता है। ताहम वैल्यूज़, किरदार की खूबियों, इमोशंस जैसे शोबों में मर्दों और औरतों के दरमियान कोई नुमायाँ सकाफ़ती फ़र्क नहीं पाया जाता। जनरेशन लेवल की बात करते हैं। नस्ल की सतह नस्लों के दरमियान फ़र्क की एक अक्कासी करती है, जैसे कि दादा दादी, वालिदैन और बच्चे। कल्चर एडाप्टेशन वक्त के साथ साथ होती है, जिसमें टेक्नोलॉजी ऐसे तरीके और आदात मुतारफ़ करवाती है जो पिछली नस्लों में मौजूद नहीं होते। सोशल क्लास लेवल की बात करते हैं। सोशल क्लास किसी सतह का तल्लुक तालीम और ऑक्यूपेशन के फ़र्क से है। ये एक माशरे में माशी क्लासों के दरमियान सकाफ़ती गैप पैदा करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तालीम, ज़बान के इस्तेमाल, तफरीह, सरगर्मियों, सेहत की आगाही और सिस्टम तक रसाई में फ़र्क पैदा कर सकती है। ये जो तालीम होती है जो कि कल्चर पर सोशल क्लास के असर को ज़ाहिर करती हैं। कॉर्पोरेट लेवल की बात करते हैं हम। कॉर्पोरेट लेवल किसी इदारे ऑर्गेनाइजेशन के ख़ास कल्चर से होता है और इसका इतलाक़ इन लोगों पे होता है जो वहाँ पे जॉब करते हैं या वर्कर्स होते हैं। ये लेयर्स तलीमी इदारों, निजी और सरकारी यूनिवर्सिटियों, मल्टीनेशनल और लोकल ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह करती हैं। आगे हम मॉड्यूल नंबर 12 पढ़ते हैं कि इनकॉर्पोरेटिंग कल्चर इन साइकोलॉजी साइंस में जो चैलेंज आते हैं इसकी बात करते हैं। साइकोलॉजिस्ट मेथडोलॉजिकल चैलेंजेस की वजह से क्रॉस कल्चर स्टडी में शामिल होने से हिचकिचा सकते हैं। मुख्तलिफ कल्चर्स में स्टडी डिज़ाइन करने के लिए बड़े सैम्पल साइज़ की ज़रूरत होती है। मुख्तलिफ ममालिक से बराबर वेरिएंस और मैचिंग सैम्पल्स को यकीनी बनाना होता है और डाटा जमा करने में रुकावटों को अबूर करना होता है, जैसे शुरा तक रसाई, कंसेंट हासिल करना, मुख्तलिफ ज़बानों में डाटा इकट्ठा करने के टूल फ्राहम करना, क्वेश्चनियर्स का मुख्तलिफ लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना एक बहुत ही मेहनत तलब अमल है जिसे अडेप्टेशन कहा जाता है, जो इस बात को यकीनी बनाता है कि सिर्फ अल्फाज ही नहीं बल्कि कंसेप्ट और मानी भी दुरुस्त तरीके से पहचाने जाएं। आगे हम बात करते हैं कोलैबोरेटिव रिसर्च की। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी में कोलैबोरेटिव रिसर्च आम है। ऐसी टीमें बनाई जाती हैं जिनके मेंबरान हर इस कल्चर से ताल्लुक़ रखते हों जिनका मुताला किया जा रहा हो। ऑनलाइन और बिग डाटा स्टडीज़ ने भी बड़े पैमाने पर डाटा जमा करने में आसानी पैदा की है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोरालिटी, फेसबुक का इस्तेमाल, हमारी जो जीवन साथी की तरजीहात। हालिया स्टडी में हर मुल्क के रिसर्चर्स के साथ तामन करके 45 कंट्रीज़ का डाटा इस्तेमाल किया गया है। आगे हम बात करते हैं फंडिंग और जो
डिसिप्लिनरी कंपेयरमेंटलाइजेशन है, इसकी बात करते हैं। तहकीक के लिए मुनासिब फंडिंग हासिल करना एक और चैलेंज है, जैसा कि शोबों को अलग अलग खानों में बांटा जाने का एक रुझान है। ये ज़हनियत ये दलील देती है कि कल्चर का मुतालिया एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट के लिए छोड़ देना चाहिए, जबकि साइकोलॉजिस्ट दूसरे शोबे पर तवज्जो दें। कुछ असातिज़ा सिलेबस में वक्त की कमी या कल्चर की पेचीदगियों को बयान करने के लिए तैयारी की कमी की वजह से सकाफ़ती मौज़ूआत से बच सकते हैं। क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी की जो आर्गूमेंट है उसको हम बयान करते हैं। इन चैलेंजेस के बावजूद क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी के हक़ में दलील बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। केमिस्ट्री और फिज़िक्स जैसे शोबों के बराबर साइंसी असर रसूख हासिल करने के लिए नफ्सियात को अपनी रिसर्च दुनिया के तमाम कोनों तक फैलानी चाहिए। अगरचा हार्ड साइंसेस अक्सर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा कवानीन जैसे कि ये ग्रेविटी फोर्स पैदा करती हैं, नफ्सियात में ऐसे कवानीन बहुत कम हैं। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट इन चंद कवानीन में से एक है जो ज़्यादातर कल्चर्स में दुरुस्त साबित हुआ है। आगे हम बात करते हैं यूनिवर्सलिटी की। इन ह्यूमन एक्सपीरियंस में मुश्तरकात या यूनिवर्सल्स की तलाश में बहुत से सवाल तलाश किए जा सकते हैं। बहुत से इंसानी तजुर्बात यूनिवर्सल हैं, जैसा कि ममता का जज्बा होता है, जैसे रूहानी तजर्बा, हमदर्दी, मोहब्बत, महमजोई, तजस्सुस, फ़नून लतीफ़ा, अदब, शेर, खाना और कहानियाँ भी तमाम कल्चर्स में मुश्तरक होती हैं। एस्थेटिक्स यानी जमालियात मुख्तलिफ़ कल्चर्स में मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन खूबसूरती का तजर्बा जो है वो एक यूनिवर्सल है। एस्थेटिक्स खूबसूरती के उन मेयारात को कहते हैं जो कोई कल्चर रखता है। फिर भी खूबसूरती की ख्वाहिश एक आम इंसानी सिफ़त है। जदीद कल्चर्स कुछ लिहाज से रवायती कल्चर से मुख्तलिफ हैं। इसने खूबसूरती के कुछ जो मेयारात हैं उनको खो दिया है। ख़ास तौर पर लिबास, अदाब और फ़नून। बहुत से जदीद माशरों में शहर की मनसूबाबंदी, इमारतों, आर्ट और समाजी अदाब के मामले में बदसूरती ज़्यादा काबिल कबूल हो गई है। आगे हम मॉड्यूल नंबर 13 पढ़ते हैं, नेचर एंड स्कोप ऑफ क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी। क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी के अंदर कोई अलग थलग फील्ड नहीं है, बल्कि ये एक मेथडोलॉजिकल अप्रोच है जो दूसरे कायमशुदा तरीक़ों जैसा कि एक्सपेरिमेंटल, साइकोलॉजिकल, क्वांटिटेटिव और क्लिनिकल तरीक़ों के साथ हम आंग है। ये इस बात का मुआयना करती है कि इंसानी सोच और बिहेवियर किस तरह सकाफ़ती कॉन्टेक्स्ट यानी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से मुतासर होते हैं, जो इसे नफ्सियाती अमल को समझने में एक ज़रूरी पर्सपेक्टिव बनाता है। क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में मेथडोलॉजिकल जो चैलेंजेस होते हैं वो कौन कौन से हैं, इनके बारे में बात करते हैं। चैलेंजेस इसकी मुनफरद नोयत की वजह से मखसूस मेथडोलॉजिकल चैलेंजेस से निपटना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर इक्विवेलेंस के मसाइल से। इसमें कंसेप्चुअल, लिंग्विस्टिक और मैट्रिक इक्विवेलेंस ये चैलेंजेस तब पैदा होते हैं जब मुख्तलिफ़ कल्चर्स में साइकोलॉजी जो फिनोमेनन का आपस में कंपेयर किया जाता है और इस नताज की दुरुस्तगी और रिलायबिलिटी को यकीनी बनाने के लिए इख्तराई हल की ज़रूरत होती है। सैम्पलिंग एक और ऐसा शोबा है जहाँ मुख्तलिफ़ सकाफ़ती ग्रुप्स को मौसर तरीके से नुमाइंदगी करने के लिए तख्लीकी हिकमत अमली की ज़रूरत होती है। जब क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी में जदीद तहकीक डिज़ाइन की जाती है तो रिसर्चर्स को चंद अहम सवालात पर गौर करना चाहिए। वो सवालात कौन से हैं? किन कल्चर्स को स्टडी करना चाहिए और क्यों? किन कम्युनिटीज़ और अफराद का इंतखाब करना चाहिए और क्यों? किन बिहेवियर्स पे तफसीली तवज्जो दी जानी चाहिए और क्यों? आगे हम बात करते हैं इसकी वुसअत के बारे में। क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी की जो वुसअत है, इसका दायराकार गैर मामूली तौर पर वसी है, जो कि मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी की तनू की अक्कासी करता है। इसमें दर्ज झैल मौज़ूआत वो शामिल होते हैं: इमोशन रेगुलेशन,
मुख्तलिफ़ कल्चर्स जज्बात को कैसे रेगुलेट करते हैं। एनजाइटी मुख्तलिफ़ फैमिली स्ट्रक्चर्स के अंदर बेचैनी कैसे ज़ाहिर और कंट्रोल होती है। सेल्फ कंसेप्शन जो होती है, कल्चर अफराद के अंदर अपनी ज़ात के तसव्वुर को कैसे तशकील देता है। मज़ीद माहिरीन तेज़ी से माइग्रेशन के नताइज का मुताला करते हैं और इस बात की तहकीक करते हैं कि इंसानी जो पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर्स तमाम कल्चर्स में मुस्तकिल हैं या नहीं हैं। आगे हम मॉड्यूल नंबर 14 पढ़ते हैं, कल्चरल साइकोलॉजी। कल्चरल साइकोलॉजी अपने बुनियादी मफरूज़ों और मकासद में क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी से थोड़ी मुख्तलिफ है। ये इस बात पर ज़ोर देती है कि कल्चर और माइंड नाकाबिल तकसीम है और ये कि एक सकाफ़ती तनाज़ुर में तैयार करदा जो नफ्सियाती नज़रियात दूसरे में लागू नहीं हो सकते। ये फील्ड जो है ये 1980 और 1990 की दहाइयों में नुमायाँ तौर पे उभरी। कल्चरल साइकोलॉजी में जो की कंसेप्ट्स होते हैं, ये फील्ड इस बात को एक्सप्लोर करती है कि सकाफ़ती रवायात और समाजी जो तरीके हैं यानी सोशल प्रैक्टिसेस किस तरह इंसानी साइकी को तशकील देते हैं, जो कि एक आलमगीर इन नफ्सियाती इत्तेहाद के बजाय जहन ज़ात जज्बात में नस्ली फ़र्क यानी एथनिक जो डाइवर्जेंस पैदा करते हैं, जो उसका बायस बनते हैं। कल्चरल साइकोलॉजिस्ट डाटा इकट्ठा करने के लिए आम तौर पर एक्सपेरिमेंट के तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ क्रॉस कल्चर साइकोलॉजिस्ट तमाम कल्चर में ब्याचे के डेवलपमेंट के मराहल की यूनिवर्सैलिटी को टेस्ट करेगा, वहीं एक कल्चरल जो साइकोलॉजिस्ट है वो ये रिसर्च करेगा कि मुख्तलिफ़ कल्चर के अंदर मखसूस जो सोशल मेथड्स किस तरह एक इल्मी अमली तरक्की यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को मुनफरद अंदाज में डालते हैं। इसकी कंक्लूजन क्या है? दोनों शोबे कल्चर और नफ्सियात यानी कल्चर और साइकोलॉजी के दरमियान पेचीदा तल्लुक़ पर कीमती बसीरत फराहम करते हैं, जबकि क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी मुख्तलिफ़ कल्चर्स में नफ्सियाती अमल की जो उनकी आलमगीरियत है या यूनिवर्सैलिटी है उसको टेस्ट करती है। कल्चर जो साइकोलॉजी है इस बात की गहराई में जाती है कि ये अमल मुकामी जो सकाफ़ती तरीक़ों से कैसे तशकील पाते हैं, मिलकर ये इंसानी रवैयों और उनकी सोच के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाते हैं। तो यही था हमारा साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 3। इसमें जो हाईलाइट है उसको एक दफ़ा आपने ज़रूर पढ़ लेना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।